बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है। अब हम लोग 1.2 की तरफ जा रहे हैं जी, अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो इंशाल्लाह जी एक एक पार्ट करवाएंगे आपको। बस आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ नोट करने हैं, ऐसे मुंह उठा के आपने ऑनलाइन बैठना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे, तमाम पार्ट्स करेंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको पता नहीं कि ऑनलाइन हमने किस तरह से बैठ के पढ़ना है, किस तरह से हमने अपने टाइम को सेव करना है, तो ये बताना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो सवाल हो जाए वीडियो पॉज की, उसको नोट करना शुरू कर दिया, फिर नेक्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट, इसी तरह से सारे पार्ट इंशाल्लाह मैंने करवाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से जी। रेशनलाइज करना है हमने, तो 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई 4 माइनस √3/4 माइनस √3 भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट 3 भी बोलते हैं। तो जो दिल को अच्छा लगे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिवाइड में अगर प्लस है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो फिर प्लस से कर देंगे, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज होगा बस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 13 ब्रैकेट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 13 को मैंने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 16 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू 2 टाइम है, इसलिए स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज भी हो सकती है, अगर समझ ना आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये फार्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, तो ये वाली फॉर्म बनी हुई है, जिसको मर्जी पहले लिखें तो ये इसके इक्वल होता है ए का स्क्वायर। तो ए है 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर है बी का स्क्वायर, तो बी है √3 का स्क्वायर, बीच में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं और इस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, 13 आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 3 बच गया। नेक्स्ट 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। ना समझ आए वीडियो को पॉज करने, और फिर ना समझ आए वीडियो को पॉज करके बैक करें, शुरू से समझना शुरू करें। समझ आ गई है, वीडियो को पॉज करें और नोट करना शुरू करें। समझ आ गई है तो जबानी करें बेटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जबानी करें, ठीक है, लेकिन फ्री नहीं बैठना, ठीक है बेटा। तो अपना टाइम बचाने, फ्री नहीं बैठना इस तरह से, तो फिर फायदा नहीं होगा ना। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे जी रेज कर लेते, इसको हम लोग यहाँ स्पेस बना लेते हैं और सेकंड पार्ट लिख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट आप सबकी बुक पर मौजूद है, जो कि है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिफरेंट वे से सीखेंगे कि हमने रेशनलाइज किस तरह से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, अब ये स्क्वायर रूट 3 है ना, तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। असल में यहाँ पर जो हमारा टारगेट है, डिवाइड से, डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो इसलिए हमने इस डिवाइड वाली वैल्यू को रेशनलाइज कर दिया है, ठीक है। हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को भी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर डिवाइड से स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड वाली वैल्यू को देखकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ डिवाइड में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए ये वैल्यू सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखें, जरा बात को समझें। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 ओवर, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया है। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू 2 टाइम है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो डिवाइड में 3 बच जाएगा जी। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई है। अब हम लोग जी चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, और इंशाल्लाह आपको बेटा थर्ड पार्ट की भी बहुत अच्छी समझ आएगी। देखें जी थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास जी थर्ड पार्ट है, और इंशाल्लाह इसको भी करेंगे जी, सारे पार्ट्स करेंगे जी, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर भी हम इसको रेशनलाइज करने वाले हैं। तो देखें जी, ये स्क्वायर रूट 5 है ना डिवाइड में, तो स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, डिवाइड में जो भी वैल्यू होगी उसी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देना। अगर साइन होगा तो फिर साइन चेंज करके कर देंगे। ठीक है, तो अब जी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ओवर, इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 5 बच गया। तो ये हमारा जी आंसर है, बस यहाँ तक काफ़ी है जी, यही हमारा आंसर है। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पॉज करनी है, नोट करने हैं बेटा। ठीक है, वीडियो पॉज करनी है, नोट करने हैं। जो स्टेप समझ ना आए फिर क्या करोगे, जो स्टेप समझ ना आए तो क्या करोगे, वीडियो को बैक करके देख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, पार्ट नंबर 4। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और साथ में क्या है जी, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तुमको समझा चुका हूं कि हमने इसको रेशनलाइज किस तरह करना है। देखें, ये तो आ गया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, डिवाइड में प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस से डिवाइड, इसी वैल्यू को सेम टू सेम डिवाइड में भी लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक हो गया। अब जरा बात को ध्यान से समझना है, कहीं जाना नहीं है। देखें बेटा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ऊपर वाली वैल्यू का साइन सेम है। तो जब साइन सेम है तो इस वैल्यू को मैं लिख दूंगा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब। देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन सेम है इसलिए होल का स्क्वायर। जब भी साइन सेम हो होल का स्क्वायर। ये वैल्यू 2 दफा है इसलिए पावर 2। अगर ये वैल्यू 3 दफा होती तो फिर पावर 3 आ जाती बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखें जी, 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 प्लस, और ये माइनस माइनस आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बताया, यकीन मानो। ठीक है, फार्मूले की झंझट से आजाद हो जाओगे। देखें, यहाँ पे है a माइनस बी, ये b है पूरा, होल का स्क्वायर। तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये a है, ये माइनस हो गया और ये पूरी वैल्यू b हो गई। a माइनस बी होल का स्क्वायर आप लोग पढ़ चुके हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। माइनस है तो बीच में माइनस का फार्मूला आ जाएगा,
ए का स्क्वायर, ये बी हो गया, बी का स्क्वायर -2, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्लियर हो गया जी यहाँ तक सब बच्चों को। डिवाइड में आ गया 36 -16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। नेक्स्ट चलते हैं, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 आ जाएगा। बच्चों ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यूज के साथ है, ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज के साथ है, 4 के साथ भी है और √2 के साथ भी है, तो ये दोनों के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जरा बात को समझना है। 2 6 आर 12, 12 4 आर 48 और यहाँ पे √2, ये √2 वैसे का वैसे ही आ गया। डिवाइड में क्या आ गया जी, 36 -16 2 आर 32 हो गया जी। तो क्लियर हो गया ये आप सबको यार, कोई मुश्किल नहीं है, यकीन मानो आप लोग करने पे आओ ना तो यकीन मानो आप लोग कर जाओगे। जब आप लोग कोई आप लोग सोचोगे ना कि भाई मैं कर जाऊंगा, तो फिर आप कर जाओगे, यकीन मानो फिर आप बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, तो 36 प्लस 16 2 आर 32 -48 √2 ओवर 4 आ जाएगा। 36 प्लस 16 2 आर 32, ये वैसे ही आ गया। 36 -32 क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये 68 हो जाएगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेटर बोर्ड अलाउ करता है जी। ठीक है, ओवर 4 आ जाएगा जी। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि ये वैल्यू √2 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ तक जी क्लियर हो चुका है आप सबको, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं इस वैल्यू से 4 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, 4 ऊपर वाली वैल्यू से। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाना है, वहां लिखना है 68 डिवाइडेड बाय 4, तो जो आंसर आ जाए आपने वो लिख देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 17 आ जाएगा। ठीक है, आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है 68 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर 17 आ जाएगा। फिर लिखना है कैलकुलेटर पे 48 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 12। ये वाला √2 वैसे ही आ जाएगा, और ये डिवाइड में जो 4 है इसने भी वैसे ही आना है। तो मेरे ख्याल से एलसीएम की आप सबको समझ आई है। मैंने 4 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि ये 8 है, ये भी 8 है। आपने लास्ट डिजिट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये दोनों 8 हैं, तो 8 का टेबल 4 पे जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, 17 -12 √2, तो बाकी ये हमारा आंसर आ गया जी। जहां से समझना है आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करना है और अपना आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, अगर पीछे रह गए हैं तो वीडियो को पॉज करें बेटा और नोट करें। ठीक है, तो इसको जी हम रेस कर चुके हैं, डन कर दिया जी मैंने इसको और रेस कर दिया जी, घबराना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, तो लिखें जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है √3 -√2 ओवर √3 प्लस √2। चलें जी, पार्ट नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो ये कैसे करेंगे देखें जरा, √3 -√2 √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 -√2 √3 -√2। ये क्या हुआ है, देखिए ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। रेशनलाइज, डिवाइड वाली वैल्यू को देख के साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका ये स्केयर मैं कर दूंगा क्योंकि साइन सेम है। साइन सेम होने की वजह से मैंने इसको पावर में लिख दिया है। ये वैल्यू 2 दफा है इसलिए पावर 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं डिवाइड में। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने पिछले सवाल करवाए हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 का स्केयर प्लस माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया,
स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, आप लोग बेटा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। तो यहाँ पे जी हमने यही सेम फार्मूला अप्लाई किया जो मैंने यहाँ पर किया था, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने यही सेम फार्मूला, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बचपन में आप लोग कर चुके हैं बेटा, क्लास 8 तक इस फार्मूले को अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 3 माइनस 2 बच गया, वो कैसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2 बच गया। यहाँ पे जी नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 2 माइनस 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो यहां तक हमें समझ आ गई है, क्लियर है जी आप सबको, यहां तक मुझे पता है जी, क्लियर है बेटा आप सबको यहां तक। तो ये साइड में आप रेस कर रहा हूं जी, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, वीडियो बैक करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो ये जी हमारा आंसर आ गया। डिवाइड में 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है जी मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया जी। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। देखें 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, क्लियर हो गया जी यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, 4 स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ गया और ये वाली पूरी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। नेक्स्ट a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 दफा है ना स्क्वायर रूट 7, तो ये इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से किया तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 4 21 माइनस 4 और 3 5 जार 15, बल्कि एक काम करते हैं इस तरह से कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को इस स्टेप की समझ आई है, तो जो शहजादे हैं उनको नहीं आई, ठीक है। उनको क्यों नहीं आई, उनको मैं अभी बताता हूँ कि ये स्टेप कैसे किया मैंने, ठीक हो गया जी। ये स्टेप बड़ा मजे का है, आप लोग सोचें जरा, कुछ बच्चे सोचें, 2-4 बच्चे बैठे, बल्कि 1-2 ही बैठे होंगे एक साथ ही, बाकी सब अकेले अकेले ही बैठे हुए। ये स्टेप कैसे हुआ है, 4 वैसे ही आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 7 जार 21, फिर 3 5 जार 15, ठीक हो गया जी, सिंपल। डिवाइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5। यार नर्सरी क्लास के बच्चे को भी बिठाओ ना यहाँ पे, वो भी ये स्टेप कर लेगा, यकीन मानो, ठीक है। तो वो भी कर लेगा, आप लोगों ने भी कर लिया मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करो यार, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जी हम रेस कर रहे हैं जी, डन कर दिया इसको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 4 स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 15 ब्रैकेट क्लोज 7 माइनस 5 2 हो गया जी, 7 माइनस 5 2 कर दिया मैंने। अच्छा जी नेक्स्ट 2 को 4 से कटिंग कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। तो ये भी हमारा आंसर है, और बुक वाले ने एक और आंसर भी निकाला हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, उसने इस स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई
नहीं किया उसने, मैं देख रहा हूँ जी बुक में, उसने इसको वैसे ही रहने दिया। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 बनेगा, अगर आप इस स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई ना करें। अब आप आंसर को रटा नहीं मार सकते, आंसर को रटा नहीं मार सकते ना, ठीक है। तो जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक सिंप्लीफाई करना है आपने। अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों में से जो मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है बेटा। देखें, मैं बुक वाले ने जो आंसर निकाला है उसने स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, हम आंसर को रटा नहीं मार सकते, ठीक है। तो फिर अगर आप इनके यहाँ तक करने के बाद फिर ये स्टेप कर लें तो वो भी ठीक है। वो कैसे, ये 21 है, ये 15 है, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 7 आर 21, 3 5 आर 15। तो बस इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 था, अल्लाह के हुक्म से हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। ये मैं इसको डन कर रहा हूँ, इसको जी रेस कर दिया है, आप लोग भी रेस नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास तो कॉपी है ना, कहीं रिमूव ना करने बैठ जाना। तो लिखें जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इसको जी रेस कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूँ, आप सबकी बुक पर मौजूद है। तो ये क्या है जी, 81/16 और पावर में क्या है मेरे पास, -3/4। तो पावर में क्या है जी, -3/4 है जी, बिल्कुल जी। तो स्टार्ट करते हैं जी, अल्लाह के हुक्म से इसको भी हमने कर जाना है, ठीक है, ये नहीं कि इसको हम छोड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पावर नेगेटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा जरा सोचो, ये तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बात की समझ आ गई। जब भी आप वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर में साइन चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ये आप लोगों ने बेटा एलसीएम लेना सीखा हुआ है। 1 2 3 4, तो 2 कितनी टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 4। तो मैंने 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4 ओवर, नीचे है 81, 81 को भी मैं कुछ इसी तरह ही सॉल्व करूंगा, आपने पेपर में साइड पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 81 3 के टेबल पे, 3 2 आर 6, तो यहाँ पे तो 8 है, 2 कैरी 21, 3 7 आर 21। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 3 के टेबल पे जाएगा, सोचने वाली बात है ना। मुझे ये पता चला कि 8 और 1 9 होते हैं, 8 और 1 9 होते हैं, तो 9 का टेबल, 9 तो 3 के टेबल पे जाता होता है, तो इसलिए 3 पे लाजमी डिवाइड होगा। 8 और 1 9, तो ये ट्रिक है बेटा, जहन में रखना है आप लोगों ने। 3 9 आर 27, 3 3 आर क्या हो जाएगा 9, 3 1 आर 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ नीचे भी 3 की पावर 4 बन गई है। लें जी, अब ये जो पावर 3/4 है, तो इसको मैं इसके साथ भी अलग करके लिख दूंगा और इस पावर को मैं इसके साथ भी अलग करके लिख दूंगा, ठीक हो गया जनाब। तो ये 4 से 4 कट गया, तो बाकी बच गया 2 की पावर 3 ओवर, डिवाइड में यहां भी 4 से 4 कट गया, तो 3 की पावर 3 बच गई। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को बैक करके देखोगे बेटा तो इंशाल्लाह समझ आएगी। अब ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करना, इंशाल्लाह मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का ये मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 आ जाएगा। वो कैसे, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 है ना, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, नहीं आता तो कैलकुलेटर उठाओ उस पर कर दो। नीचे है 3 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 27, मतलब 3 3 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। कोई मुश्किल नहीं है जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जी, हो गया, हो गया है जी फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है 3/4 - 2
सेकेंड पार्ट 3/4 -2, फिर हमारे पास यहाँ डिवाइड है 4/9, 4/9 पावर 3, फिर हमारे पास है बेटा 4/9 के बाद है मल्टीप्लाई 16/27, 16/27। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बड़ा मजे का होने वाला है, देखें जरा। सबसे पहले ये पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये -2 + 2 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, मतलब 4 × 4 × 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64। बेटा ये काम आप लोग अपने कैलकुलेटर पर, फिर से कह रहा हूं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर नहीं करना तो फिर क्या तरीका है? फिर क्या तरीका है? कोई ना कोई तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा ना आपके लिए। तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं, आसान की तरफ जाना कि मुश्किल की तरफ? आसान की तरफ। जाहिर बात है जी, आप लोगों ने आसानी की तरफ जाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर एक छोटू सा काम करते हैं, छोटू सा। ये देखें, ये 3 जो है इस 4 के साथ है, 4 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है। और ये 9 है ना, 9 की पावर 3, ये पावर 3 दोनों के साथ है। अभी हम फिलहाल इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। हम जी कोई इसका आसान तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम कोई इसका आसान तरीका निकाल लेंगे, घबराना नहीं है, निकालेंगे। आप लोग बेटा नॉलेज जोन पे हैं, तो आसान तरीका तो निकालना ही निकालना है आपके लिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखें जी, 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, ये पावर 2 मैंने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आगे वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये तो आ गया जी 16/27, इसको तो हमने वैसे ही लिख देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये जो 9 है ना, 9, ये 9 थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है ना। आप लोग घबरा रहे हैं। इस 9 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 9 अलग अलग करके। ठीक है। और डिवाइड में ये जो 4 का क्यूब है इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। ठीक है। नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाई ओवर 27। तो बेटा ये पावर 3 है ना, इस 3 का मतलब है कि ये 9 जो है ये 3 दफा है। इस पावर 3 का मतलब है कि 9 3 दफा है। तो मैंने 9 जो 2 दफा है वो अलग कर दिया, और 1 दफा 9 मैंने अलग कर दिया है। ठीक है। नहीं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। देखो जरा किस तरह, ये 9 2 दफा है ना, आप इसको फिर 3 दफा लिख लो। अगर आप लोगों को टेंशन हो रही है तो ये 9 3 दफा है, तो मैं आपकी ये टेंशन अभी दूर कर देता हूं। 9 × 9 × 9, मेरे ख्याल से ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। 9 3 दफा है, इसको 3 दफा लिख दिया। अब ये 4 3 दफा है, इस 4 को भी हम 3 दफा लिख देते हैं, बस। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहां तक समझ आइए। देखिए आपके लिए कर रहे हैं भाई, आपके लिए कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपके लिए कोई आसान सा स्टेप बनाऊं और काम आसान हो जाए, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं बेटा। अभी आपकी बेसिक मैथ स्टार्ट हो गई है 9th की, फिर आपने 10th में आना है फर्स्ट टाइम, तो बेसिक आपकी अच्छी होगी तो आगे आपको मैथ आसानी से समझ आएगी। ठीक है ना। तो बेसिक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, 4 × 4, 2 टाइम लिख दिया। 3 का स्क्वायर है, 3 × 3, 2 टाइम लिख दिया। 9 9 9, ये वैसे ही आ गया। 4 4 4, ये भी वैसे ही आ गया। 16 को लिखा 4 × 4 ओवर 27 को लिखा 3 × 3 × 3, ये भी लिख सकते हैं। 27 को 9 × 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दें। एक बार फिर से बताता हूं, 4 की पावर 2 है, 4 को 2 दफा लिखा। 3 की पावर 2 है, 3 को 2 दफा लिख दिया। 9 9 9 वैसे ही आ गया। 4 4 4 वैसे ही आ गया। 16 को लिखा 4 × 4, 4 4s are 16 होता है।
27 को लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जार क्या होता है 27। अब जरा बात को समझना है। अब देखो क्या होगा, ये 9 इस 9 से कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ध्यान से समझ लें। 9 से 9 कट गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 हो गया। ये जो 3 है इस एक 3 से कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 बच गया। तो यहाँ तक समझ आ गई है। कटिंग ही समझना है तो वीडियो को बैक करके देख लेना बेटा। ये जो 2 4 हैं ये इस 2 4 से कट गए, 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 ये कट गए। फिर देखो जी, ये जो 4 भाई साहब हैं इस 4 भाई साहब से कट गए, ठीक हो गया। बाकी क्या बच गया, बाकी ये 3 बच गया और ये 9 बच गया। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, इसकी भी कटिंग कर दी। बाकी क्या बच गया, बाकी ये 4 बच गया और ये मल्टीप्लाई में 3 बच गया। 4 3 जार क्या हो गया 12 हो गया। बहुत ही आसान काम है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मुझे आपको एक एक स्टेप समझाना है। तो जब मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। जब आप लोग खुद से करेंगे, जब आपको समझ आ जाएगी, तो आप लोग अपना मेथड, अपना तरीका, अपनी कटिंग ढूंढ के भी कर सकते हैं। बस आपको वे पता होना चाहिए कि आपने किस वे पर क्वेश्चन लेकर चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट है 0.0। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है 0.027 और पावर में है 1/3 जी, 1/3 पावर में आ जाएगा। तो यहाँ तक जी हमें समझ आई है, पार्ट नंबर 2 तक। अगर समझ ना आए तो वीडियो को क्या करोगे, बैक करके देखोगे, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें जी, 27 ओवर, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद नंबर है 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3 0 आ जाएंगे, पावर में 1/3 आ जाएगा। तो यहां तक जी हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट देखेंगे, 27 को लिखा 3 की पावर 3, 1000 को लिखा 10 की पावर 3, तो ये आ गया जी पावर 1/3। 27 को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, फिर है 1000, 10 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 आएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाएगा। 1 2 3, 10 की पावर 3। तो बेटा ये जो अब पावर 1/3 है ना, ये दोनों के साथ है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी, 3 की पावर 3 1/3 और 10 की पावर 3 1/3। 3 से 3 कट गया तो बाकी आंसर क्या बच गया 3/10। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो मुश्किल ही नहीं था बेटा। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसको अब हम लोग रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है। आप लोग चाहें तो वीडियो को बैक करके देखेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से जो काम होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, इसमें कोई शक नहीं, आप सबका यही ईमान है बेटा। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 7, स्क्वायर रूट है मेरे पास x14 y21, x14 y21 z35 ओवर y14 और z7। चलें जी, अल्लाह के हुक्म से क्वेश्चन लिख चुका हूं, अब हमने इसको सॉल्व भी तो करना ही है। तो देखें जी, जरा बात को समझना है, x14 मल्टीप्लाई y21 -14 मल्टीप्लाई z35 -7 और स्क्वायर रूट में क्या आ गया 7 बाहर स्क्वायर रूट के। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, x14 तो वैसे ही आ गया, ये y21 है, ये y14 है, ये भी y है, ये भी y है, दोनों की बेस सेम है, तो ये 14 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो 21 - 14 हो जाएगा। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 - 14 हो गया, ये 35 है, ये 7 है, तो 35 - 7 हो जाएगा।
तो यहाँ तक जी हमें समझ आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 7x14 मल्टीप्लाई y 7, 21 माइनस 14 क्या हो गया, 7 हो गया, मल्टीप्लाई z 35 माइनस 7 28 बच जाएगा बेटा। तो यहाँ तक जी हमें समझ आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x14 y7 z28 1/7। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर जो 7 है इसको मैंने 1/7 करके लिख दिया है। अगर स्क्वायर रूट के बाहर कुछ भी ना हो तो फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो फिर स्क्वायर रूट की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, देखें जी नेक्स्ट स्टेप। x14 मल्टीप्लाई 1/7 y7 मल्टीप्लाई 1/7 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, z28 मल्टीप्लाई 1/7। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, ये जो 1/7 है ये 14 के साथ भी है, 7 के साथ भी है और 28 के साथ भी। तो मैंने तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, साथ साथ नोट करने, बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, देखें जी यहाँ पे क्या होगा, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 से 7 कट गया, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। ठीक है जी, तो यहाँ बच गया x का स्क्वायर, क्या बच गया जी, x का स्क्वायर, y और z की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जनाब, x का स्क्वायर खाली y और खाली z की पावर 4। तो ये हमारा जी आंसर आ चुका है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 था, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारी। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जो कि मैं राइट कर चुका हूँ। आप लोगों ने भी अपनी बुक पर देखना है और फिर राइट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर में आ जाएगा n+1। ये जो 25 है इसको मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट 25, ये जो 25 है ना, इस 25 को भी मैं 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और यहाँ साथ में आ जाएगा 5 की पावर 2n ओवर। मेरे ख्याल से इस बात की समझ आ चुकी है, 25 को 5 का स्क्वायर, इस 25 को भी 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट करते हैं जी, इस 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 प्लस 2n+3 हो जाएगा। ये क्या हुआ है, ये भी 5 है ये भी 5 है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 1 2n+3, 1 + 2n+3, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 5 का स्क्वायर पावर में आ जाएगा n+1। 25 को लिखा है जी हमने 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में 5 आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 2n+2 आ जाएगा। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को n के साथ 2n, 2 को 1 के साथ 2। नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 2n+2 आ जाएगा ओवर। अब ये स्टेप कैसे हो गया जी, देखिए यहाँ पर इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर चुका हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये भी 5 है ये भी 5 है, इन दोनों की बेस सेम है। तो जब बेस सेम होगी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2n+2 आ जाएगा, 2n+2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखना है और समझना है। 5 आ जाएगा, 2n आ जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -5, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ जाएगा। तो यहां तक जी अब आप सब समझ चुके हैं ये क्वेश्चन किस तरफ जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बड़े मजे का स्टेप समझाने लगा, अगर समझ आ जाए यकीन मानो। और वो स्टेप क्या है, देखो जरा, ये 5 है, ये 2n+2 है ना, और ये 5 है 2n+2 है, तो ऊपर वाली वैल्यू से मैं 5 2n+2 कॉमन ले रहा हूं। 5 2n+2 यहां से भी, 5 2n+2 यहां से भी कॉमन ले लिया। बात की समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, नेक्स्ट देखें क्या बचा। ये हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला 5 बच गया, माइनस
ये पूरी वैल्यू हमने कॉमन ले लिया है तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ तक आप सब लोग अब समझ चुके हैं। डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू बची है 5 2n + 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कॉमन लेने वाला हूँ। क्या कॉमन लूंगा? 5 की पावर 2n + 2, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। जरा बात को समझना है। 5 की पावर 2n + 2 मैंने कॉमन ले लिया। जरा बात को समझें। ये 5 2n है, ये 5 2n है, कॉमन आ गया। ये 4 है, ये 2 है, तो 2 का टेबल 4 पर कितनी टाइम जाता है? 2 टाइम जाता है। तो ये 5 की पावर 2 यहाँ बच जाएगी। ठीक हो गया जनाब। देखिए ये 2n है, ये 2n है, तो कॉमन आ गया। 2 2 आर 4 होता है, तो ये जब मैं इस 4 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो ये 2 बच रहा है मेरे पास, तो इसलिए 5 की पावर 2 यहाँ बच जाएगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मैंने कॉमन ले ली है, इसकी जगह पे मेरे पास 1 बच जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर कोई स्टेप इनकेस समझ नहीं आता तो वीडियो को आप लोगों ने बैक करके देखना है। वीडियो को बैक करके देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट 5 2n + 2 से 5 2n + 2 कैंसिल हो गया। 5 - 1 4 हो गया, ओवर 5 का स्क्वायर 25 - 1, ये तो इससे कैंसिल हो गया। 5 - 1 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ 4 ओवर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कटिंग करते हैं। 4 1 are 4, 4 6 are 24, तो 1/6 हमारा क्या आ जाएगा? 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था, हमें समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, रिकॉर्डिंग में मौजूद है अभी आपके पास। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई स्टेप समझ ना आए बेटा तो अल्लाह के हुक्म से आपने वीडियो को बैक करना है और फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 6 जो कि है 16x + 1, 16x + 1, फिर है +20 4 की पावर 2x, और फिर क्या है जी डिवाइड में 2 की पावर x - 3। यार मेरी बुक थोड़ी सी मीठी मीठी सी है। मल्टीप्लाई 8 x की पावर +2, 8 की पावर x + 2। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है और मुझे उम्मीद है आपकी बुक पर भी इसी तरह मौजूद होगा। देखिए जी कैसे करना है। ये 16 है, इसको लिखा मैंने 2 की पावर 4, ठीक हो गया, x + 1। बात की समझ आई है? नहीं यार, इस तरह से 16 है, 2 8 are 2 4 are 2 2 are 2 1 are 1 2 3 4, 2 की पावर 4। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब ये दो तरीकों से हो सकता है। 20 वाला, 20 वाला जो स्टेप है इसको हम आसान तरीके से करने वाले हैं। 20 वैसे ही आ गया, ठीक है। ये जो 4 है ना, 4 इसको लिखा मैंने 2 का स्क्वायर। ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर, 2 2 are 4, या 4 का इस तरह एलसीएम ले लो, और ये पावर 2x जो है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ओवर में क्या आ जाएगा? 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई, ये जो 8 है ना इसको लिखा मैंने 2 की पावर 3, और ये x + 2 जो है ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब 8 को 2 की पावर 3 मैंने कैसे लिखा है? ये 8 है ना, इस तरह से 2 4 are 8, 2 2 are 2 1 are 1 2 3। ठीक हो गया जी, 2 की पावर 3 आ गया। तो यहाँ तक जी अब आप लोग समझ चुके हैं। ना समझ आए तो वीडियो को बैक करना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x, 4 को +1 से मल्टीप्लाई किया +4, तो 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, +20, और साथ में क्या आ गया जी 2 की पावर 2 2 are 4x, 2 की पावर 4x बच गई, ओवर 2 की पावर x - 3, 2 की पावर 3x + हाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x के साथ 3x और 3 को 2 के साथ 6 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा?
ये आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। ये वैल्यू मैंने फिलहाल वैसे लिख दी है, या अगर एक स्टेप आपने बचाना है तो फिर क्या करना है, देखिए जरा बात को समझें। 2 की पावर 4x है, ये भी 2 की पावर 4x है, तो 2 की पावर 4x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया जी। तो 2 की पावर 4x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो ये बच गया 2 की पावर 4, ब्रैकेट में बच गया 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4x तो कॉमन आ गया, तो 2 की पावर 4 यहाँ बच गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 20 बच गया साथ में, क्योंकि 2 की पावर 4x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें, 2 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, इन दोनों की बेस सेम है, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस का 6 आ जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ये x माइनस 3, ये 3x प्लस 6, तो हमने इन पावर को बेटा आपस में ऐड कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा जी, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 16 प्लस 20 ओवर, देखें जी यहाँ पे डिवाइड में क्या बचेगा, देखें 2 की पावर 4x तो वैसे ही आ गया, 2 की पावर 4x 16 आ गया, प्लस 20 आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, 2x प्लस 3x, x प्लस 3x 4x, माइनस 3 प्लस का 6, तो प्लस का 3 बच जाएगा। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 आप सबको पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, 2 की पावर 4x प्लस 3 माइनस का 4x बच जाएगा, तो प्लस का 4x नीचे आके माइनस का 4x हो गया है। ये स्टेप कैसे हुआ है, बेसिस जब सेम होती हैं पावर को हम एक साथ कर सकते हैं, प्लस का 4x या नीचे आके माइनस का 4x, 3 से 4x से 4x कट गया, 36 और 2 की पावर 3 बच गया, 36 8 हो गया बेटा, और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो कटिंग किस तरह से करेंगे आप सबको पता है कि किसी एक खास टेबल पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 4 9s are 36, 4 2s are 8, तो 4 के टेबल पे हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बन चुका है वो आ चुका है 9/2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस करेंगे जी। तो पार्ट नंबर 6 हो गया अल्लाह के हुक्म से जी। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं और इसको हम कर देते हैं, रेस कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है 64 और इसकी पावर है -2/3। पार्ट नंबर 7 64, इसकी पावर है -2/3, डिवाइड है, फिर डिवाइड है मेरे पास, ब्रैकेट में 9 है मेरे पास, और पावर में है -3/2। यार मेरी बुक का थोड़ा इशू है, मैं ये चेंज करवाता हूँ इंशाल्लाह ताला। वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास मिसिंग सी हैं, तो हम इसको चेंज करवाएंगे जी बुक को। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो स्टार्ट लेते हैं जी। 64 है जी, 64 को मैंने लिखा 4 की पावर 3 -2/3 डिवाइड 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर पावर 3/2। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, 64 है ना भाई, 64, तो हमने इसके 4 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, क्योंकि डिवाइड यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है वो 4 है, इसलिए इसको हम 4 पे डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, 4 1s are 4, तो 2 कैरी 24, 4 6s are 24, फिर 4 4s are 16, फिर 4 1s are 4, तो 1 2 3, 4 की पावर 3, डिवाइड में 3 था तो इसलिए मैंने यहाँ पावर 3 बनाई है। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि पावर 3 बन जाए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। यहाँ पर 9 है तो 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, डिवाइड में यहाँ पावर 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पावर 2 बनाई है। ठीक है, तो साइड पे जी आप लोग ये नोट कर लेंगे। इसको मैं रेज करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये अब मौजूद है, आप लोगों ने वीडियो बैक करनी है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जी, 3 से 3 कट गया, 4 की पावर -2 डिवाइड, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर -3, 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। तो ये डिवाइड है ना, तो हमने इसको डिवाइड में लिख दिया। अब बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि पावर को किसी ना किसी तरह पॉजिटिव बना दें, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, 3 की पावर -3
तो ये +3 हो जाएगा। जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो वैल्यू को जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 3 की पावर 3 क्या होती है बेटा? 27, और 4 की पावर 2 क्या होती है? 16 होती है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी स्पेस बन चुकी है जी। पार्ट नंबर 8 है मेरे पास 3 की पावर n, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n 9n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n माइनस 1। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर है 8 है। ठीक है, तो देखें जरा, देखें और बात को समझें, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, मेरे साथ साथ रहना है। तो बेटा क्या हो रहा है? 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1। अब ये स्टेप कैसे हुआ है? इन दोनों की बेस सेम थी ना, तो मैं इसकी ये जो पावर है डिवाइड वाली, मैं इसको ऊपर लेके जा चुका हूँ। ये प्लस n है, ऊपर आके माइनस n हो जाएगा, -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावर्स एक साथ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसकी भी तो बेस सेम थी ना। बिल्कुल बेस सेम है, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये n से n कट गया, 9 1 + 1 2 हो जाएगा ओवर 3n माइनस 1। ये 3n माइनस 1 आ गया। ये 3 की पावर n है ये वाली, तो ये प्लस n जब नीचे आएगा तो -n हो जाएगा। बस जी कर दिया, इतनी सी बात है। आप लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है ओवर 3 बच जाएगा। प्लस n से -n कट गया तो 3 की पावर -1 बच जाएगा हमारे पास। 3 की पावर -1, ये 3 की पावर -1 ऊपर आके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 81 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा बेटा। 3 की पावर -1 है, ऊपर आके +1 होगा। जब वैल्यू को ऊपर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 243 हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है? अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है और आपको आपका आंसर उसी टाइम मिल जाएगा। तो ये जी पार्ट नंबर 8 है। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से वीडियो बैक, जहाँ से समझना है वीडियो पॉज, नोट ना हो तो वीडियो पॉज। ठीक है ना? तो ये बार बार हम आपको ना समझाएं, आपने लाजमी साथ साथ नोट करना है। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है जी? 5 की पावर n प्लस 3 और साथ में क्या है जी? -6 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 5 की पावर n प्लस 1। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 5 की पावर n, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो ये जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं, मुझे पता चल चुका है। ठीक है, तो घबराना नहीं है जी, हमारे होते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो देखें जी, 5 की पावर n, 5 की पावर 3, ये जो n प्लस 3 है ना, ये 5 के साथ है, मतलब 5 दोनों के साथ है। तो मैंने इसको दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है। बीच में फिर साइन मल्टीप्लाई का आएगा, क्योंकि पावर 2 दफा है ना। तो अगर बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, तो फिर ये n प्लस 3 बाद में भी हो सकता है। अभी हमने इसको अलग अलग करके यहाँ लिख दिया है, ताकि जब मैं इसमें से कॉमन लूँ तो आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या बच गया? -6 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 5 की पावर 1। ये 5 है, इसको मैंने n के साथ भी लिख दिया, इस 5 को मैंने 1 के साथ भी लिख दिया, दोनों के साथ अलग अलग। जिस तरह मैंने यहाँ पर इस 5 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखा है, इसी तरह यहाँ पर भी लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5n इस वैल्यू में भी है, 5n इस वैल्यू में भी है, ऐसे ही ना। तो 5n मैंने ऊपर से कॉमन लिया,
5 की पावर 3 125 होती है बेटा। मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 3 है, इसको आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा आपके पास, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहां तक जी अब आप सब लोग समझ चुके हैं, ठीक है। 6 5 30, 5 की पावर n हमने कॉमन लिया हुआ है, डिवाइड में 5 की पावर n कॉमन आ गया जी, 5 की n यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 9 माइनस 4 बच गया है जी, 9 माइनस 4 बच गया है। तो ये 5n से 5n कट गया, 125 माइनस 30 95, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ इसकी कटिंग करने वाले हैं, तो कटिंग हम इसकी किस तरह से करेंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 4 45, 5 19 जार 45, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 19। आप अपने कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 95 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आपको 19 मिल जाएगा जी अल्लाह के हुक्म से। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 9 था, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट एट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है हमारे पास, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, 6 पार्ट्स हैं और हम 6 के 6 पार्ट्स ही करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर एक्स। तो बोर्ड में आपके पास जो भी पार्ट आ जाए उस पार्ट के लिए आपको सबसे पहले 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स मैंने पहले फाइंड कर ली है, आसान है, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस x को मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। अब मुझे डिवाइड से स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो मैं इसको रेशनलाइज कर लूंगा। देखें, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी, माइनस से डिवाइड भी कर दिया। ये रेशनलाइज अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा भी है। इसके बाद 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया। डिवाइड में देखें, 3 3 जार क्या हो गया, 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। यहां तक उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जी वैसे ही आ जाएगा, 9 वैसे ही आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो खाली 8 बच जाएगा। अगर कुछ बच्चों को इस तरह समझ नहीं आई तो वो इस तरह समझ लें कि हमने इस पर फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ये वैसे ही आ गया बेटा, 9 माइनस 8 1 आ गया, तो 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये वैल्यू 1 ओवर एक्स की है। तो जो भी पार्ट आ जाए, पेपर में तो कोई एक पार्ट ही पूछेगा ना, तो जो भी पार्ट आ जाए तो सबसे पहले आपको 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 ओवर एक्स मौजूद होगा। जैसे ये पार्ट नंबर 1 लिखा है मैंने, x प्लस 1 ओवर एक्स, तो सबसे पहले आपने 1 ओवर एक्स को फाइंड करने, फिर ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है बेटा। तो देखें जरा बात को समझें, x है ना, तो x है मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स की ये वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो 1 ओवर एक्स की ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो स्क्वायर रूट 8 से स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया बेटा, 3 प्लस 3 6 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है बेटा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को बैक करके देखना है और साथ साथ नोट करना है, लाजमी साथ साथ नोट करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ। देखिए मैं बार बार साइड पे इसलिए होता हूँ, अगर किसी बच्चे ने वीडियो पॉज करनी है या नोट करना है तो वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है फटाफट। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है बेटा। पेपर में कोई एक पार्ट पूछेगा तो देखें यहाँ 1 ओवर एक्स है ना, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू को फाइंड करना ज़रूरी है। तो पहले 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो देखें बेटा, x है तो x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब है 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस
स्क्वायर रूट 8। ठीक है बेटा, अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3 से -3 कट गया, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो ये आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर -1/x²। नहीं, ये तो फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर +1/x²। तो बेटा थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर +1/x²। तो ये मेरे पास जी थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है बेटा, जरा बात को समझना है। सबसे पहले 1/x निकालना है, फिर आपने क्या निकालना है, फिर आपने निकालना है x +1/x। तो ये x +1/x की वैल्यू 6 आई है। देखिए पेपर में सिर्फ अगर वो ये पार्ट पूछ ले, पेपर में सिर्फ अगर ये पार्ट पूछ ले, तो पहले आपने 1/x निकाल ले। 1/x निकाल लिया। अब देखें इस पे स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर है, हमें तो यहाँ पर स्क्वायर की जरूरत है। तो ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ से खत्म कर दूं तो मेरे पास बचेगा x +1/x। तो मुझे सबसे पहले x +1/x फाइंड करना है, तो फिर आप x +1/x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें जी x +1/x आपके पास क्या निकला था, 6 निकला था। तो ये आपको बेटा सबसे पहले कंप्लीट करना है यहां तक। ठीक है, x +1/x की वैल्यू आपको पहले निकालनी है। पेपर में कोई एक पार्ट पूछेगा, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपने x +1/x निकालना है। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दी है, तो यहाँ तक पहले आपने करना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। जैसा कि मैं जी आप सबके सामने यहाँ इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया है। अब आप इसका फार्मूला खोल लें, a² + b² + 2ab। तो मैंने यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन किया है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है, a² + b² + 2ab। ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जरा समझना है, ये बेटा +x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया, x² +1/x² = 36 - 2 आ जाएगा। तो ये +2 है, इस साइड पे आके -2 हो जाएगा। तो x² +1/x² = 34। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। फिर से बता रहा हूँ, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए शुरू से लेकर यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। फिर आप लोग इसका आंसर लिखेंगे और इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेकर ये वाले स्टेप करेंगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी बेटा। ठीक है जी, समझ आ गई। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है x² -1/x²। तो यहाँ पे जी मैं स्पेस बनाने लगा हूं। पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4 है x² -1/x²। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें जी, मैंने क्या लिखा, एज वी नो दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a² - b² का फार्मूला किसके बराबर होता है, a - b a + b। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अगर हम देखें x² -1/x² का फार्मूला, तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है बेटा, x - 1/x, x + 1/x। तो ये फार्मूला हमने इसके बराबर लिख लिया, a² - b², a - b a + b। तो ये फार्मूला आ गया है। अब जरा बात को ध्यान से समझना है, x - 1/x, ये मैंने जी फाइंड आउट किया x - 1/x। तो इसका जो आंसर आया वो ये आया 2 स्क्वायर रूट 8। तो मैंने इसका आंसर पुट कर दिया 2 स्क्वायर रूट 8, x + 1/x, x + 1/x। तो इसका जो आंसर आया वो आया 6।
तो मैंने इसका आंसर पुट कर दिया 6 यहाँ पे, इसका आंसर 6 पुट कर दिया। अब आप कहोगे सर आपके पास तो ये पहले से ही आंसर है, हमारे पास तो बोर्ड में सिर्फ यही दिया होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आप लोगों ने क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। फिर आपने क्या करना है, शुरू से करना है। पहले 1/x फाइंड करना है, फिर x प्लस 1/x फाइंड करना है बिल्कुल इसी तरह से। फिर बेटा x माइनस 1/x फाइंड करने बिल्कुल इसी तरह से। तो शुरू से लेकर यहां तक आपने सेम टू सेम करना है। क्लियर है बात? फिर इसके बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। ठीक है, तो शुरू से लेकर यहां तक आपने पहले करना है और फिर ये वाला स्टेप करना है बेटा। बात क्लियर है बेटा? तो इसी तरह फिर हमने x माइनस 1/x की वैल्यू पुट करनी है और फिर x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने अभी बताया कि आपको दोबारा से ये करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, x प्लस 1/x भी फाइंड करना है, x माइनस 1/x भी फाइंड करना है और 1/x भी फाइंड करना है। तो आप अपने रजिस्टर पर भी दोबारा से करेंगे। तो इसके बाद जी 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर रूट 8 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो बेटा मैं साइड पे हो चुका हूँ, बार बार साइड पे इसलिए होता हूँ ताकि आप लोग आसानी से नोट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा जी पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। बस जी 2 पार्ट्स और रह गए, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको जी मैं रेस कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, अब आपके पास ये भाई साहब मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वीडियो बैक करके देखेंगे तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है x4 प्लस 1/x4। तो ये है जी हमारे पास पार्ट 5। ठीक है बेटा, तो पार्ट नंबर 5 के लिए मुझे वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, जो कि है मेरे पास 34, जो कि मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूं। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू फाइंड उसी तरह दोबारा से शुरू से करेंगे। 1/x सबसे पहले निकालेंगे, आप अपने रजिस्टर पर सबसे पहले करेंगे, फिर आप x प्लस 1/x अपने रजिस्टर पर निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो x प्लस 1/x की ये 6 वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेने और आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 34। मैं आपको समझा चुका हूं। फिर आपने इसका दोबारा से दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अब हमें x4 चाहिए। तो x4 के लिए मुझे वैल्यू चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। x4 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम यूज करने वाले हैं, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि ये वैल्यू कैसे बनी है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो इसका लेंगे जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, साथ में ए और साथ में बी प्लस 2ab। 34 का स्क्वायर होता है 1156 होता है बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको दोबारा से करना है, बोर्ड में भी ये भी दोबारा करना है बेटा। ये वैल्यू भी फाइंड करनी है और 1/x भी फाइंड करना है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कोई गलती ना हो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बाकी बच गया x4, 1/x4 1156 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 इस साइड पे जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो दोनों को माइनस किया 1154। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा पार्ट नंबर 5 का। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। देखिए जी पार्ट नंबर 6 अब मैंने पहले ही कर लिया, बहुत आसान पार्ट्स है, 5 पार्ट्स मैं आपको करवा चुका हूँ। पार्ट नंबर 6 है x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे x माइनस 1/x चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने फाइंड करना है x माइनस 1/x। तो ये मैंने जी x माइनस 1/x पहले ही फाइंड कर लिया है। तो बोर्ड में क्या करना है और रजिस्टर पर कैसे नोट करना है, यहां से लेकर यहां तक सबसे पहले 1/x फाइंड करेंगे, फिर x माइनस 1/x फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस काम करना है और फिर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां पर इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमने स्क्वायर फाइंड करना है बेटा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो खाली 8 बच जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ है,
4 8 जार क्या होता है बेटा, 32 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैं पहले ही राइट कर चुका हूँ। आप लोगों ने जी अपनी अपनी बुक से देखकर राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आप लोगों ने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और माइनस से डिवाइड भी कर दिया। तो रेशनलाइज आप लोगों ने सीख लिया है। अगर यहाँ प्लस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो 8 4 जार 32। ठीक हो गया जी। फिर 8 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 24, और साथ में स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस 8 को दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू की बारी है। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -12, और ये वाला स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है जी यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो डिवाइड में क्या आएगा, अब देखें डिवाइड में वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है। तो ये मल्टीप्लाई मैं अब आपको सिखा चुका हूँ। 4 4 जार 16, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक जी अब आप सब लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन के साथ हमने क्या किया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 32 -24 -12, तो ये क्या हो जाएगा, 36 स्क्वायर रूट 2, -24 -12 -36, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +9। स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो खाली 2 बच जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो डिवाइड में क्या बचेगा, 16 -9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहां भी आपने लिखना है इज इक्वल टू में p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। बात क्लियर है। तो यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो आप लोगों ने p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 लाजमी लिखना है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, क्योंकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगर दरमियान में इक्वल आ जाए तो इस साइड पे इक्वल नहीं लगाते, याद रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, 32 -36 स्क्वायर रूट 2, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, ओवर में क्या आ जाएगा, 16 -9 2 जार 18, 9 2 जार 18 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो आपने साथ साथ लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जी, 32 + 18 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो 32 + 18 50, 32 + 18 50, -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, तो 32 + 18 50 लिख दिया मैंने, -36 अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया, 16 -18 -2 लिख दिया। तो यहाँ तक जी अब आप सब लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन अब किस तरफ जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 25 -18 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू
स्क्वायर रूट 2। ठीक है बेटा, तो कॉमन कैसे लेते हैं, देखें 2 दोनों पे डिवाइड होता है, या आप इस तरह कर लें या आप कर लें 50 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर 25 आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर 18 आ जाएगा। तो ये आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आसानी से। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा, बाकी बच गया 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 ओवर -1 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। देखें जी 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये माइनस तो बचेगा ही, और 1 तो आएगा ही आएगा, जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में तो 1 होता ही होता है। ठीक है, तो ये माइनस अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का 25 है तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखें पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -25, पी इज इक्वल टू -25, तो ये जी हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, हम वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं ना, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 18, Q इज इक्वल टू 18। तो हम लोग जी कंपेयर इस तरह से करते होते हैं। ठीक हो गया बेटा, तो P की वैल्यू आ गई -25, Q की वैल्यू आ गई 18। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 4 है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, पार्ट नंबर 1 में राइट कर चुका हूँ, देखते हैं कैसे करना है। ये जो 25 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और पावर में 3/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 243 है, 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये 3/5 वैसे ही आ जाएगा। बात की समझ आई है, ये 3/2 लिखा हुआ है, ये 3 मैंने बतख की तरह लिखा हुआ था, अब इसको मैं ठीक कर देता हूँ। 243 को लिखा 3 की पावर 5, वो कैसे बेटा, एलसीएम लिया इस तरह से। ठीक है, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 पर 3 2 जार 6, 2 कैरी 21, 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार 3 3 जार, और लास्ट में 3 1 जार, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप 16 को लिखा 2 की पावर 4, और पावर में आ जाएगा 5/4, तो 16 भी इसी तरह से हमने एलसीएम लेना है। ठीक है बेटा, तो ये आपने पेपर में साइड पर लाजमी करके दिखाना भी है। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। ठीक है बेटा, इसी तरह 8 को भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगा। 8 तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप किस तरह से होगा, 2 से 2 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल। मज़ा आ गया। तो नेक्स्ट देखें जी क्या करने वाला हूँ, 5 की पावर 3, तो 5 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125। आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि पावर में 3 बचा हुआ है ना, ओवर 2 की पावर 5, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बच जाएगा। 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब आपने अपना अपना कैलकुलेटर उठाना है, 125 मल्टीप्लाई 27 करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके कैलकुलेटर पर 3375। तो कैलकुलेटर पेपर में अलाउ होता है। इसके बाद जी 32 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 512, तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और इसको मैं रेस कर रहा हूँ जी रिकॉर्डिंग में। अब आपके पास ये मौजूद है, जहाँ से समझ ना आए फ़ौरन से वीडियो को बैक करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से समझ आएगी। ठीक है बेटा,
तो लिखें जी, सेकंड पार्ट लिख लें, शाबाश, सेकंड पार्ट लिख लें। सेकंड पार्ट जी आप सबके पास आपकी बुक पर मौजूद है, पेज नंबर आप सबको पता है जो आपकी बुक पे है, 54। 54 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 27, और 27 की पावर है 2x, ये पावर 2x है जी, बिल्कुल। ओवर, ओवर में क्या है जी, 9x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 216। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले लिख लिया होगा, या मेरी बुक का प्रिंट थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। 3 2x, ये कल मैं चेंज करवा के आऊँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। 3 2x माइनस 1, तो स्टार्ट लेते हैं बेटा। 54 मल्टीप्लाई 27, 27 को लिखा 3 की पावर 3, ठीक है, और साथ में क्या आ गया, 2x आ गया, और पावर में क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो बात की समझ आ गई आप सबको कि स्टेप कैसे हुआ है। 27 है ना, 27 को हमने लिखा है 3 की पावर 3। अब 27 का भी आपने इसी तरह से एलसीएम लेना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस का लिया है, इस तरह से 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, तो कोई परेशानी नहीं है। 3 की पावर 3, ये वाला 2x वैसे ही आ गया, स्क्वायर रूट की बाहर लिखा हुआ है 3, तो स्क्वायर रूट की यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 1/3। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या बनेगा, 9। 9 को मैं लिख देता हूँ, यहाँ बीच में प्लस है ना, हाँ जी 9 यहाँ प्लस है, पावर में x प्लस 1 है। 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और पावर में आ गया x प्लस 1, फिर प्लस 216। 216 बेटा, 216 का आपने इस तरह से एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 2 पर 2 1 जार 2 0, 2 8 जार 16, 108 आएगा। फिर 2 पर 2 5 जार 10, 2 4 जार, फिर 2 पर 27, 3 पर 3 पर, और फिर 3 पर 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 1 2 3, 2 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3, तो मैंने लिख दिया बेटा। और साथ में 3 की पावर 2x माइनस 1 भी साथ में आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो वीडियो को आपने क्या करना है, बैक करके देखना है, तो इंशाल्लाह आप सबको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन अब किस तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी 54 लिखा हुआ है, तो 54 का भी हम यहाँ पर एलसीएम ओपन कर देते हैं। 54, ठीक है जी। तो ये पेपर के साइड पे आपने करना है, 227, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, तो एक 2 है, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक हो गया बेटा। फिर मल्टीप्लाई, ये हमने 54 को लिख लिया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2x बच गया, ये वाला 2x आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा जी। तो यहाँ तक ही समझ आप लोग समझ चुके हैं बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी वाली इतनी बात नहीं है। 3 आ जाएगा डिवाइड में, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया +2, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, देखें ये भी 3 है ये भी 3 है, इन दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होगी तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये 2x माइनस 1 आ गया, और इसके साथ ये +3 भी आ जाएगा। तो जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई, ये भी 3 है ये भी 3 है, इसकी भी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड कर दी। इसकी पावर है 2x और इसकी पावर है 3, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई
ये 2 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ गया, -1 + 3 + 2 बच गया, 2x + 2। तो यहाँ तक जी अब आप सबको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई स्टेप समझ ना आए तो वीडियो को बैक करके देखना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी समझ आएगी। ठीक है, तो ये साइड अब मैं रेज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, बेटा आपके पास ये साइड मौजूद है अब। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। यहाँ पे अब हम अपनी स्पेस बना लेते हैं, बन चुकी है जी स्पेस। तो देखें जी नेक्स्ट स्टेप, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x + 3 ओवर, देखें जी 3 की पावर 2x + 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 की पावर 2x + 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2x + 2 मैंने कॉमन ले लिया है। 3 की पावर 2x + 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिया। तो जब ये वैल्यू हम कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। ये तो वैल्यू कॉमन ले ली, इसकी जगह पे 1 बच गया, फिर प्लस 2 की पावर 3 बच गया, 2 की पावर 3 बच गया। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमने बाहर कॉमन ले ली है। बात क्लियर हो गई जी मेरे सब भाइयों को यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, 2 × 3 2x + 3। ठीक है, ये प्लस का 2x है, ऊपर आकर माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, ऊपर आकर इसके साथ माइनस का 2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो इस पावर को हम ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो डिवाइड में क्या आ गया, 1 + 2 की पावर 3 8 हो जाएगी। 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 3 + 3 - 2 + 1 बच जाएगा, 1 + 8 नीचे डिवाइड में 9 आ जाएगा। 2 × 3, 2 3 जार 6 होता है बेटा, 6/9 कटिंग की, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था किसका जी, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद भी है। जो स्टेप समझ ना आए क्या करोगे पता है ना, वीडियो को बैक करके देख लोगे। तो 216 2/3 थर्ड पार्ट, 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 ओवर 0.04 और पावर में है -3/2। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया होता है बेटा। अभी आपके न्यू बुक आई है लेकिन ये ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम 216 इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जी लेना आपको आता है, आप क्लास 7 8 से ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं जी 7 8 से, कुछ बच्चे 6 में भी सीख लेते हैं। तो 216 है हमारे पास, तो अभी मैंने आपको लेके भी दिखाया था। तो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 5 जार 2 4 जार 2 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 1 2 3। तो 2 3 दफा है हमारे पास, 2 की वैल्यू है 3 टाइम, 3 की वैल्यू भी 3 टाइम है बेटा, पावर में आ जाएगा 2/3। 2 हमारे पास 3 टाइम है, 3 भी हमारे पास 3 टाइम है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। 25 को लिखा 5 का स्क्वायर 1/2 ओवर 0.04 है, तो 4 लिखा मैंने, पॉइंट खत्म किया तो 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगाऊंगा, पावर में लिखूंगा -3/2। समझ आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। ये 2/3 है, दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 3 2/3। ठीक है जी, पावर 2/3 है ना, दोनों के साथ अलग अलग मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं।
तो 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2/3, क्लियर हो गया। 2 से 2 कट गया, 5 बच गया, ओवर ये -3/2 है। इस माइनस को प्लस करने के लिए मैं इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर रहा हूं। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे अगर हम करें, रेसिप्रोकल करें, तो माइनस गायब हो जाता है। माइनस कहाँ गायब हो जाता है? माइनस प्लस हो जाता है बेटा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे जी हम स्पेस बना लेते हैं। तो देखें जी, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ठीक है जी। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। डिवाइड में देखें जी क्या हो रहा है। 100 को लिखा मैंने 10 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखा? 2 का स्क्वायर। 100 को लिखा 10 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, पावर में 3/2 है। तो ये जो 3/2 है, इसको मैं दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। ठीक हो गया जी। तो इस स्टेप की समझ लग गई आप सबको। तो नेक्स्ट देखें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 से 2 कट गया, ठीक है। 10 की पावर 3 1000, 1000 लिख दिया बेटा। 10 की पावर 3 को मैंने, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 8 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। बात की समझ आ गई? बिल्कुल आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 1000/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/1000। मैंने इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया है ताकि कटिंग में आप सबको समझ आ जाए कि अब हमने इसकी कटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो ज़रा बात को समझेंगे और मेरे साथ साथ रहेंगे। देखें ज़रा, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, फिर 8 1 जार 8, 2 कैरी 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा। मैं 8 2 जार 16 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, 8 5 जार 40 हो जाएगा। तो बेटा अगर कटिंग की समझ नहीं आई तो अपने कैलकुलेटर पे लिखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे 8 डिवाइडेड बाय 1000, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 125 आएगा। तो काट के ऊपर 1 लिखना है और नीचे काट के 125 लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैं आपको कटिंग स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो देखें जी, 5 1 जार 5, फिर यहाँ पर फिर से 5 2 जार 10 25, 5 5 जार 25, तो ये जी डिवाइड में 25 बच गया। अब देखते हैं, 4 9 जार 36, 4 9 जार 36, और डिवाइड में 25 बच गया जी। ठीक हो गया भाई। 4 9 जार 36, और डिवाइड में ये 25 बच गया। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। आप इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं, तो यही आंसर आएगा जी। जी, तो अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 था और इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जी। तो अल्लाह के हुक्म से हमने इसको क्लोज कर दिया जी। आज एक्सरसाइज 1.2 को अभी क्लोज नहीं किया, अभी लास्ट पार्ट रहता है, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट कर लें बेटा, तमाम पार्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। लास्ट पार्ट है जी, a की पावर 1/3, बहुत ही आसान पार्ट है, प्लस b की पावर 2/3, यही है ना, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अभी बताते हैं जी आपको, अभी आपको बताते हैं, सारा आपको क्लियर करते हैं जी, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी हमारे होते हुए बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखें जी, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, a की पावर 1/3 और ये पावर 2,
ये जो डिवाइड में ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको मैंने अलग कर दिया है, और ये जो डिवाइड में 3 है इसको मैंने a के साथ लिखा है। अभी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया बेटा a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और 2 आ जाएगा। ये 3 जो डिवाइड में है इसको अलग कर दिया, 2 को मैंने अलग कर दिया। तो बात आप सबको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि सर क्या कर रहे हैं। प्लस b की पावर 2/3 और 2। अब देखें जी, ये 4 था ना, 2 यहाँ भी लिखा, 2 यहाँ भी लिखा, 2 2s are 4 हो जाएगा। ये स्केयर बना दिया, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है, आपने क्या लिखना है, एज वी नो डेट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं बेटा एक फार्मूला है a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला है बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी याद दहानी के लिए, पेपर में लिख लेंगे तो पेपर वाला खुश हो जाएगा। अब देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला है, a प्लस बी, पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, a प्लस बी, फिर है a का स्केयर, ये हो गया a का स्केयर, फिर माइनस ए बी, ये हो गया माइनस ए बी, फिर है b का स्केयर, तो ये b है और ये उसका स्केयर बन गया। बात की समझ आ गई। तो ये फार्मूला बना हुआ है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है हम इसको फार्मूले में क्लोज कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है ना, a की वैल्यू है a की पावर 1/3, और जो b की वैल्यू है वो है b की पावर 2/3। तो ये a की वैल्यू हो गई a, और ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा। तो a क्यूब, तो a की वैल्यू बन जाएगी, तो ये क्यूब आ गया जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये प्लस बी क्यूब, बी की क्या वैल्यू है, b की पावर 2/3, और ये बी क्यूब मैंने, ठीक है बेटा। तो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला क्लोज किया। अगर आप बोर्ड में भूल जाएं तो फिर क्या करेंगे, आपने फर्स्ट वैल्यू का क्यूब ले लेना है और प्लस, और सेकंड वैल्यू का क्यूब ले लेना है। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, इसको देखकर इसका अलग से क्यूब, इसका अलग से क्यूब यहाँ पे ले लेना है, तो वो चेक करने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने फार्मूला क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो देखें जी, क्यूब से क्यूब कट गया, तो बाकी क्या बच गया, a बच गया यहाँ पे, a प्लस, यहाँ भी क्यूब से क्यूब कट गया और b का स्केयर बच गया। ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट जी मैंने आपके साथ करवाया है और आगे भी करवाऊंगा, बस कहीं और नहीं जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।